हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारे से व्लॉग में। तो अभी टाइम हो गया है सुबह के 5:45 का और दिन है शुक्रवार का। ये व्लॉग ना 2 दिन का मिक्स है, शनिवार के दिन का और शुक्रवार के दिन का। फिलहाल अभी शुरुआत ना शनिवार के दिन से ही हुई है। तो यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई थी और घर की हो गई साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा सारा निपटा दिया है। तो यहाँ पर मैंने अपने कंघी वगैरह करी है और इधर मैं बच्चों को उठाती कि उठ जाओ, टाइम हो गया है। तो इनको ना 5:30 बजे उठाती हूँ मैं एक बार तो इनको, और फिर 6 बजे तो तब जाके उठते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना मंदिर की भी सफाई कर दी है और दिए वगैरह थे ना उनको भी मांझ कर लेकर आ गई थी। तो बस यहाँ पर ना सबके उठने से पहले ही तो मेरे मंदिर में हो गई है पूजा पाठ। भले ही हम सिंपल तरीके से पूजा करें, एक दिया ही लगा दे, उससे भी बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारे घर में फैल जाती है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। तो यहाँ की तो मेरी पूजा हो गई है और अब जाऊँगी तुलसी मैया की पूजा करने के लिए। तो सुबह सुबह मेरे बहुत सारे काम हो गए हैं और ये सब ना जल्दी उठने के बाद ही होते हैं। अगर हम देखो लेट से उठते हैं तो भाई कोई भी काम नहीं हो पाता। और दिया बत्ती का तो छोड़ो, अपने नहाने का भी टाइम नहीं मिलता अगर हम लेट से उठते हैं तो फिर वही भागा दौड़ी ही मच जाती है। तो बस थोड़ा जल्दी उठ के धीरे धीरे से अपने सारे काम टाइम पर बन जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर तुलसी मैया की भी पूजा कर दी है और सूर्यदेव को भी जल दे दिया है। और अब जैसे हल्का हल्का दिन निकलना शुरू हो गया है। तो जैसे 6 सवा 6 बजे ही दिन निकलता है। देखो अभी भी थोड़ा सा अंधेरा ही है और अभी हल्का हल्का उजाला शुरू हो गया है और ठंड ठंड भाई पड़ने शुरू हो गई है। जैसे अंदर तो पता नहीं चलता कि मौसम कैसा है, ठंड है या नहीं है, पर जैसे ही बाहर निकलते हैं ना तो भाई एकदम से ठंडी ठंडी लगती है क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा बदल गया है। तो देखो और पूरे ही जैसे मौसम में ना एक ना धुआं सा हो रखा है। जैसे दिवाली के बाद ना एकदम से प्रदूषण सा बहुत ज़्यादा फैल गया है। पता नहीं तो धुंध है, पता नहीं, ये प्रदूषण खराब हो रखा है। तो उसके बाद आ गई थी मैं नीचे और मैंने यहाँ पर ना खाने की भी तैयारी कर ली है। खाने में बनेगी सॉरी, छोले की सब्ज़ी, जो कि मैं बनाऊँगी भी चूल्हे पे और फरवे में। तो मैंने यहाँ पर ना जैसे सुबह सुबह छोले भी उबाल लिए थे और साथ में मेरी यहाँ पर बन गई है चाय। तो चाय पी बैठ के आराम से और उसके बाद आ गई थी मैं ऊपर सारा सामान लेके। तो सब्ज़ी छोंक दूँगी यहाँ पर इस फरवे में। तो सब्ज़ी बन जाएगी, बच्चे भी लेके चले जाएंगे और खा भी लेंगे। और जो मिट्टी का जो फरवा है ना, इसके नीचे मैंने लगा दिया है मिट्टी का लेप ताकि जले ना। और क्योंकि मिट्टी का है, अगर इसको हम ऐसे रखते ना मांज मूंज के, फिर जो उसकी तड़ी है ना वो जल जाती है। और मिट्टी का लेप लगाने से थोड़ा सा ये मोटा हो जाता है। तो आग यहाँ पर लग गई है और मन तो कर था कि थोड़ी देर में यहाँ पर अपने हाथ सेक लूँ क्योंकि भाई ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पर तेल डाल दिया है, तेल गर्म होने के बाद जीरा डाल दिया और उसके बाद डाल दिए हैं प्याज। अब इनको मैं थोड़ी देर ढक के रख दूँगी। जैसे ही हम सब्ज़ी पकाते हैं ना, थोड़ी देर इसको ढक देना तो जल्दी सब्ज़ी हमारी पकती भी है। जैसे प्याज भी जल्दी भून जाते हैं और मसाला भी जल्दी भून जाता है अगर उसको ढक के रखते हैं तो मसाले मैंने इसमें डाल दिए थे प्याज भुनने के बाद। और देखो यहाँ पर मसाले हमारे भुन रहे हैं। और जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ छोले की, आलू छोले की सब्ज़ी, तो उसमें थोड़ा सा मैं आधा गिलास पत्ती का पानी का ज़रूर डालती हूँ, उबली पत्ती का। उससे नहीं तो टेस्ट बढ़ जाता है सब्ज़ी में और एक ना कलर भी बहुत बढ़िया वाला आता है। तो मैं जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ छोले की तब मैं ज़रूर डालती हूँ और आप भी ज़रूर डाल के देखना, तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा मस्त बनती है, बिल्कुल होटल जैसी। तो मसाला को अच्छे से पकाने के बाद ना फिर मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं छोले। और 2 तरह के छोले हैं, ये काले चने भी हैं और छोले भी हैं। थोड़े थोड़े से बचे हुए थे तो दोनों मैंने यही भिगो दी थी रात को। तो यहाँ पर सब्ज़ी भी बन चुकी है और जब तक मैं आटा वगैरह लेकर आई लगा के, और यहाँ पर दोनों बच्चे भी तैयार हो गए हैं। श्लोक अभी तक नहीं आए हैं नीचे से, केशव आ गया अपने प्लेट लेके। तो यहाँ पर बैठ के अभी खाना खाएंगे। तो गरम गरम रोटी इनको खिलाऊंगी मैं और फिर इनके टिफ़िन लगाऊंगी। तो मैं अपने बच्चों को रोटी खिलाकर ही भेजती हूँ, कभी भी इनको भूखा पेट नहीं भेजती। और ना ही मेरे बच्चे कभी भी देखो सुबह के टाइम पे ब्रेड वगैरह या डबल रोटी रस नहीं खा के जाते हैं। क्या हुआ, कभी कभार तो चाहे हो, नहीं तो मैं इनको रोटी खिला के भेजती हूँ। भले ही वो खाए, एक रोटी खाए, आधी रोटी, फिर उनको खिला के भेजती हूँ। क्योंकि घर का खाना बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है और बाहर की तो भाई तली भुनी चीज़ें ना बच्चों को नुकसान ही करती हैं। और जब मौसम बदलता है तो और ज़्यादा ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो रोटी मैं बनाकर लेकर आ गई थी और यहाँ पर आते ही सबसे पहले इनके मैं टिफ़िन लगा दिए हैं दोनों के। तो हो गया इनका बस का टाइम, अब इनको छोड़ के आऊँगी, उसके बाद करूँगी अपने काम। बाय। और भाई देखो टाइम अभी 7:45 का हुआ था और मैं इनको छोड़ कर आ गई थी। आज इनकी बस थोड़ी जल्दी आ गई है और आने के बाद जो मेरे बच्चे कुचे काम है वो निपटाऊंगी। तो पहले तो मैंने थोड़ी सी बर्तन हो गई थी, उनको हाथों हाथ निपटा दिया है। और यहाँ पर दूध भी मैंने गर्म कर दिया है। बीच में कोई आ भी गया था, थोड़ी देर मैं बैठ भी गई थी
और यहाँ पर भी स्लैब को भी साफ़ करूँगी। वैसे साफ़ ही थी आज, तो जैसे यहाँ पर कोई खाना तो बना है नहीं, आज बिल्कुल साफ़ सुथरी है। और मैंने सुबह के टाइम भी साफ़ कर दी थी, पर एक बार तसल्ली के लिए दोबारा से फिर से इस पर मार देती हूँ स्पंज। तो यहाँ पर ये वाला काम भी मेरा हो गया है और उसके बाद करूँगी अंदर वाला कमरा साफ़। और रसोई को साफ़ कर दिया है। उसके बाद इस वाले कमरे की बारी है। तो ये कंबल ना यहीं पर रखा हुआ था तय करके, और उसको मैंने उठा के रख दिया उसी की जगह पे। बस यहाँ पर ना बेड को भी अच्छे से सेट कर दूंगी, क्योंकि चादर थोड़ी सी ना उल्टी पुल्टी सी भी हो रखी थी। और एक बार ना बेड अच्छे से सेट रहे ना, तो ऐसा लगता है कि आपका कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे ना हमारा घर ना बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा दिखता है। अगर बेड पे कपड़े वगैरह ऐसे ही पड़े रहें इधर उधर, या कुछ सामान पड़ा है, भले ही आपने घर में झाड़ू पोछा कर रखा हो, फिर भी आपके घर में ना बिल्कुल भी सफाई नहीं दिखेगी। तो सबसे पहले तो अपने खाटों पे या जैसे बेड पे सोफे पे कपड़े वगैरह पड़े ना इधर उधर, तो उनको समेट लीजिए। और फिर ऐसा लगेगा कि आपका घर बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और ये हमारे ही हाथ में होता है। जितने ही घर को हम ना साफ़ सुथरा रखेंगे, उतनी ही घर की भी एनर्जी फुल रहती है और घर में एक पॉजिटिव भी बनी रहती है। तो सिर्फ ना जैसे पोछा तो मैंने सुबह के टाइम भी लगा दिया था, और सिर्फ ना मैं दोबारा से यहाँ पर ना आंगन में लगा रही हूँ, क्योंकि देखो बच्चों के जाने के बाद थोड़ी सी घर में सफाई दिखती है। और आज मैंने पोछा थोड़ा जल्दी लगाया था सुबह के टाइम पे, तो बस यहाँ पर सिर्फ आंगन में ही लगाऊंगी मैं। तो थोड़ा सा बाल्टी में पानी लेकर आ गई थी। और जब सारे घर पे रहते हैं ना, तो भाई घर में सफाई दिखती ही नहीं है, ऐसा लगता है कि घर में सफाई हुई नहीं है। तो एक बार थोड़ा सा यहाँ पर ना आंगन में ही पोछा फेर दूंगी और घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। और यहाँ काम निपटाने के बाद ना फिर मुझे जाना है छत पे। तो मुझे छत पे भी बहुत सारे काम अभी करने हैं, पौधों में पानी डालना है और साथ में मुझे गेहूँ भी धोनी है। तो इन काम निपटाने के बाद ना आ गई थी मैं ऊपर। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ना कट्टे पे गेहूँ निकाल दी है। तो जैसे अभी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकलती है दिन में, भले ही सुबह शाम ठंड पड़ने शुरू हो गई है, पर जैसे ना 10-11 बजे के आसपास में ना बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकल जाती है। तो जैसे एक दो पिछना की गेहूँ ना धो के सुखा दूँगी एक्स्ट्रा करके, क्योंकि आगे जैसे दिसंबर में जनवरी फरवरी में धूप निकलनी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तो गेहूँ फिर बिल्कुल भी सूखती। तो मैं एक्स्ट्रा गेहूँ धो के रख लेती हूँ। तो सारे गेहूँ मैंने इस तरीके से धोई है तसले में धो के, और जो झरनी है ना ये जिसमें सुराख है, तो सारे गेहूँ इसमें डाल देती हूँ। और जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी ना सारा निकल जाता है, और इससे फिर जल्दी गेहूँ सूख जाती है। तो 2 दिन में की धूप में सूख गई थी ये, क्योंकि धूप ना बहुत तेज़ पड़ती है। तो बस यहाँ पर सारे गेहूँ मैंने धो दी इसी तरह से और इनको फैला दी है। तो फिलहाल से ना 2 बजे के बाद ना धूप ना गायब हो जाती है, क्योंकि अब जैसे मौसम बदल गए हैं, दिन छोटे हो गए हैं, रात बड़ी हो गई है, तो धूप भी कम भी आती छत पे। तो यहाँ पर मैंने गेहूँ सारी फैला दी है और ये अभी सूखती रहेगी। और फिर उसके बाद मैंने पौधों में डाला था पानी। और यहाँ से ना आधा व्लॉग शुरू होता है मेरा शुक्रवार के दिन का। तो जैसे मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई कर दी थी, और जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में सूतक लगा हुआ है, और हमारे घर में नन्ना नामूना मेहमान आया हुआ है, यानी कि मेरी जिठानी को पोता हुआ है। तो भाई जब जैसे जब बच्चा होता है परिवार में, तो सूतक लग जाता है। तो वही था शुक्रवार के दिन ना, वो 11 दिन का हो गया था। और जैसे आज ना हवन है, तो आज सूतक हट जाएगा। तो मैं यहाँ पर सारी मूर्तियाँ लेकर आ गई थी मंदिर में से। तो उनको पहले मैं स्नान करवा रही हूँ, गंगा जल और थोड़ा सा दूध डाल के कच्ची लस्सी से बना के। तो इनको सभी को मैं स्नान करवा रही हूँ, और मैंने अभी मंदिर की सफाई वगैरह भी करनी है, और पूरे घर में गंगा जल छिड़कूंगी मैं। इससे क्या होता है, हमारे घर की शुद्धि हो जाती है और दियाबत्ती हो जाती है। जैसे दिवाली पे तो पूजा पाठ हमने सभी ने करी थी, पर जैसे हम सुबह शाम दिया लगाते हैं डेली वेज का, वो दिया नहीं लगता है जब सूतक लग जाता है। तो मैंने सभी को स्नान करवाया, सभी देवी देवताओं को, और जो पानी था ना वो मैं पौधों में डालकर आ गई थी। उसके बाद यहाँ पर ना मैं पूरे घर में गंगा जल छिड़क रही हूँ। तो घर की साफ़ सफाई हो गई है। तो आज मैंने सुबह से ना पूरे घर की साफ़ सफाई करी है अच्छे से। और जब सूतक लगा होता है और फिर उसके बाद ना जब हवन होता है, तो घर की सफाई करनी बनती है। तो यहाँ पर मैंने पूरे घर में गंगा जल छिड़का, ऊपर भी नीचे भी। और यहाँ पर ना जो मंदिर का कपड़ा था ना वो मैं लेकर आ गई थी, और जो माता रानी की जो ड्रेस थी ना जो मैंने बनाई थी वो भी मैं लेकर आ गई थी। तो मैंने यहाँ पर ना इनको धो के सुखा दिए हैं। तो जैसे इस कवर का ही व्लॉग है, तो देखो यहाँ पर ना मैंने कितने सारे तो कपड़े धोए हैं, कपड़े भी धुल गए हैं। और तो ऊपर का भी काम मेरा हो गया था, मंदिर की साफ़ सफाई हो गई थी, और मैंने ना धोया था सिर। तो आज मुझे ना मेहंदी भी लगानी है, तो सुबह सुबह मैंने अपना सिर भी धो लिया है। और यहाँ पर ना भी थोड़ा सा तैयार होके मैं जाऊँगी मेरी जिठानी के यहाँ, जैसे उनके घर ना हवन हो रहा है और बुलावा आया है।
तो वहाँ जाऊँगी। और अभी जैसे टाइम भी ना 10 साढ़े 10 बजे का हो गया था, तो फिलहाल अभी मेरे बाल गिले हैं और मैंने मेहंदी भी हो रखी ना, तो देखती हूँ कब तक लगेगी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी इधर इनके यहाँ। ऐसा आप ना नेचुरल आवाज़ का आनंद लीजिए। ब्रह्मणे तेन यज्ञमवतेन यज्ञपतितेन मामवा श्रीमार्गोत्रोत्पन्नो हम्मः अमुकनामहम् अमुकमार्नामहम् देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्वः इदं सूर्याय नमः स्वाहा। बलगनाथ भगवान की जय। अच्छा ये इसमें छोड़ दो, उसमें नहीं छोड़ने देना, थोड़ी थोड़ी की क्या देनी है, खाना सामग्री देनी बेटा इन्हें। ये देखिए बीच में होंगे इनके साथ स्वाहा। सर्पेभ्यो देके च पृथ्वी मनु ये जीवन कृष्णाग देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो देके च पृथ्वी मनु ये जीवन कृष्णाग देवताभ्यो नमः स्वाहा। और जी हवन तो हो गया था, 1 डेढ़ घंटा लग गया। और ये है मेरे जेठ के लड़के की बहू और ये है इनका छोटा सा बेबी जो अभी हुआ है। और आज से भाई सबके घरों में से सूतक हट गया है। और इसी कारण ना अभी जैसे हमारे ना दिवाली पे भोरखी धोखने लगी क्योंकि सूतक लगा हुआ था। तो वही जैसे ये 11 दिन का हो गया है। और उसके बाद ना चली गई थी मैं घर पे, थोड़ी देर बैठने के बाद ना चाय वगैरह पी बैठ के। और उसके बाद फिर आ गई थी मैं घर पे। और शायद ना टाइम भी 1 बजे का हो गया था, तो काफ़ी टाइम लग गया। फिर उसके बाद ना आ गई थी मैं घर पे। और आने के बाद सबसे पहले तो मैंने खाना बनाया है और खाने में बनाए थे मैंने नमकीन चावल। और सारा काम निपटाने के बाद ना अब लगाऊंगे बालों में मेहंदी। और 2 ही बजने वाली हो गई थी, तो काफ़ी टाइम लग गया मुझे वहीं पर। तो मैंने ये ग्लव्स मंगा रखे हैं, तो हाथों में पहन के तभी मेहंदी लगाऊंगी बालों में, क्योंकि ना हाथ ना बहुत ज़्यादा फिर लाल हो जाते हैं और ख़राब बहुत ज़्यादा लगते हैं हाथ। तो मैंने जैसे सुबह के टाइम सिर धोया था ना, तो सूख गया है। और जब भी मेहंदी लगाओ ना बालों में, तो बालों को पहले धो के तभी लगाओ। और मेहंदी ना इतनी रचने वाली हो रखी थी ना, तो थोड़ा सा उसको टच करती थी ना, तो इतने में बिल्कुल लाल हाथ हो जाते थे। तो मैं यहाँ पर ना एक एक करके पूरे बालों में मेहंदी लगाऊंगी। वैसे तो मेरे देखो पूरे बाल ना काले ही हैं, कोई भी सफ़ेद बाल नहीं है, पर मुझे शौक़ है मेहंदी लगाने का। और मुझे लाल बाल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस ना 15-20 मिनट में ना मेरी मेहंदी लग गई थी बालों में। और बहुत ज़्यादा मैंने एक एक करके मेहंदी लगाई थी बालों में। और पूरा कटोरा भर के मेहंदी का भिगो रखा था। और मुझे यहाँ पर ना हंसी आ रही थी और मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा बालों में से जब भी हम मेहंदी लगाते हैं तो गिरती बहुत ज़्यादा है। तो फाइनली भाई यहाँ पर मेरी मेहंदी लग चुकी है पूरे अच्छे से। पूरे एक एक बाल में मेहंदी लगाई है कि ताकि पूरे लाल बाल हो जाए। तो मुझे लाल बाल बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये ग्लव्स भी ना कितने लाल हो गए हैं, और इनको पहनने के बाद ये अच्छे से मेहंदी लगती है। अगर हम खाली हाथों से मेहंदी लगाते हैं ना, तो भाई वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी जितने कि इनको पहनने के बाद लगती है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर जूड़ा कर लिया है और ये 2-2.5 घंटे तक वैसे ही बालों में लगी रहेगी, फिर अपने बाल धोऊंगी। तो ये तो हो गए हैं बिल्कुल ख़राब ये ग्लव्स। तो अभी यहाँ पर देखो वॉश बेसिन का भी क्या हाल हो रखा है। तो भाई इधर ना आपसे मिल रही मैं शायद 4:30 बजे के आसपास में। तो मैं सोचा था कि मैं शाम के टाइम ही धोंगी बाल 6-7 बजे के आसपास में, पर अभी ना जैसे मुझे कहीं जाना पड़ गया, तो फिलहाल अभी मैं लगी थी बाल धोने के लिए। तो मैं ऊपर आ गई थी क्योंकि ऊपर खुला पानी भी है और साथ में ना बहुत ज़्यादा भी मेहंदी फैल जाती है जब हम बाल धोते हैं। तो उतर जा जल्दी, एक डब्बा घेरन था। जब भी आप मेहंदी लगाओ ना और अपने बालों को ना वॉश करो, तो मैं शैम्पू नहीं लगाना है, बगैर शैम्पू के ही आपको बाल धोने हैं। और फिर ना आप दूसरे तीसरे दिन ना फिर शैम्पू से अपने बाल धोइए, फिर आपके बालों में ना एक ना अलग ही शाइनिंग आएगी और आपके बाल भी बिल्कुल लाल नज़र आएंगे। तो यहाँ पर चलिए इसी साथ करते हैं वीडियो का एंड और मिलते हैं आप सभी को एक और प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना।